रही बात इसकी कि इमारत शरइया वालों ने इदारे शरइया के मशवरे के बग़ैर ऐलान कर दिया, आपका नाम दे दिया है और माल जमा कर रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है तो लीजिए हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं। जो इनक़िलाब अखबार में रिपोर्ट शाये हुई है, इनक़िलाब रिपोर्टर ने ख़ुद इदारे शरइया के ज़िम्मेदारान से, इमारत शरइया के ज़िम्मेदारान से जो गुफ्तगू की है वो आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। अखबार छपा है इमारत शरइया पर इश्तिहार में बग़ैर इजाज़त इदारे शरइया का नाम शामिल करने का इल्ज़ाम। मरकज़ी इदारा शरइया के मुतअद्दिद ज़िम्मेदारान के दस्तखत से जारी ख़त में उसे धोखा करार दिया गया। इमारत शरइया ने कहा इदारे शरइया के नाज़िम डॉक्टर फ़रीद अमानुल्लाह की इजाज़त से नाम शामिल किया गया। ये उन्वान है। क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं पहले वो सुन लीजिए। उसी अखबार के अंदर लिखा हुआ है, पटना की रिपोर्ट है। मरकज़ी इदारा शरइया बिहार के सदर मुफ्ती हसन रज़ा नूरी, सदर काजी डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद, मोहतमिम सैयद अहमद रज़ा और इदारा शरइया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी ने मुश्तरका तौर पर कहा है कि 29 जून को इमारत शरइया के ज़ेर एहतमाम होने वाली कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इदारा शरइया से किसी भी तरह का न राब्ता किया गया और न ही उसका नाम शामिल करने की इजाज़त ली गई है। इदारा शरइया के उन ज़िम्मेदारों ने बग़ैर इजाज़त इदारा शरइया का नाम इस्तेमाल करने को धोखा और फ़रेब करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी इदारा शरइया उस वक्त से जबकि अभी मामला वक्फ तरमीमी बिल तक ही था, तहरीक बेदारी के ज़रिए अवामी कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बेदार करता रहा, हालांकि सरासर गलत है। DM वज़राए आला और वज़ीर आज़म नीज़ सदर जमहूरिया को ख़ुतूत लिखता रहा है। वक्फ तरमीमी कानून बन जाने के बाद इदारा शरइया सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इदारा शरइया अवामी एहतजाज के बजाय वहाँ वक्फ बचाने की कानूनी जंग लड़ रहा है और यही एक रास्ता वक्फ बचाने के सिलसिले में बचा भी है। यानी इनका कहना यह है कि वक्फ बचाओ कानून के लिए सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, इनको अवाम में आने की ज़रूरत नहीं है। इदारा शरइया के ख़त में कहा गया है कि अभी इमारत शरइया की तरफ से वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के सिलसिले में जो इश्तिहार अखबारों में शाये हुआ है उसमें माली ताउन की अपील करने वालों में इदारा शरइया और कुछ खानकाहों का नाम शामिल है। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में इदारा शरइया से कोई राब्ता नहीं हुआ है। यह सरासर आवाम और इदारे के साथ धोखा है। इदारा शरइया के मुतअद्दिद ओहदेदारों ने मुश्तरका ख़त में लिखा है कि वक्फ के हवाले से इदारा कानूनी जंग लड़ रहा है। सभी लोग दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक़ में आ जाए और हम इत्मीनान की सांस ले सकें। इदारा शरइया के ज़रिए बग़ैर इजाज़त इश्तिहार में नाम शामिल करने के सवाल पर इमारत शरइया के कायम मकाम नाज़िम मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी ने बताया कि इदारा शरइया के नाज़िम डॉक्टर फ़रीद अमानुल्लाह हमारी मीटिंगों में शरीक होते रहे हैं और उनकी इजाज़त ही से इदारा शरइया का नाम शामिल किया गया है। तो उनकी इजाज़त से नाम शामिल किया गया है, तो ये कहना कि बग़ैर इजाज़त के शामिल किया गया ये सरासर गलत है। इस सिलसिले में इनक़िलाब के नुमाइंदे ने फ़ोन पर जब डॉक्टर फ़रीद अमानुल्लाह से बात की तो उन्होंने बताया कि वो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस की हिमायत करते हैं, उसकी तैयारियों में शामिल रहे हैं और 29 जून को गांधी मैदान में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे।